रेडियो वर्सा प्रेजेंट्स रेडियो ऑन रोड। की गारंटी है हमारे यहाँ। हम जो भी सिखाते हैं हमारे यहाँ आपको ऑडिशन के लिए मतलब बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं। मेन बात फिल्मों में काम कैसे मिलेगा, ऑडिशन देके मिलेगा, ऐसे तो काम मिलेगा नहीं। ऐसा नहीं कि हम किसी से एक पैसा नहीं लेंगे बल्कि उल्टे 2000 रुपये महीना भी देंगे उसको। सर आपका ये मतलब बातें बहुत अच्छी लगी। अगर ये सुविधा अगर यहाँ पर कंप्यूटर्स मिलते हैं मतलब एक्चुअली मेरे पास सेल एंड सर्विस दोनों का ऑप्शन है। मैं रिपेयर भी करता हूँ, मैं सेल भी करता हूँ, लैपटॉप, प्रिंटर, डेस्कटॉप वगैरह सब चीज़, और रिपेयर भी करता हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते। मैं आयुष रेडियो वर्षा से। आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक पांडे हुआ। इस एकेडमी का नाम? एकेडमी का नाम एम डांस एंड एक्टिंग एकेडमी। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे डांस, एक्टिंग और योगा सिखाई जाती है। हाँ, बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए है। और मेरा इंस्टीट्यूट 2014 से चल रहा है। पहले ये कैलाश होटल के पास था, जो हरी मार्केट है वहाँ पे, हीरा प्रिंटर के नीचे में, वहाँ पे था। अभी हम 2019 में यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं शाही कॉम्प्लेक्स में। सर यहाँ पे कितने बजे से कितने बजे तक की क्लासेस चलती हैं? क्लासेस यहाँ पे बैच वाइज है। अभी फ़िलहाल मेरे यहाँ 5 बैचें चल रहे हैं। जैसे मॉर्निंग में स्टार्ट होता है 6 बजे से, 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक 1.5 घंटे का एक बैच होता है। फिर शाम को 3 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 3 बजे से लेके 4:30, फिर 4:30 से 6, फिर 6 बजे से लेके एक है आपका शाम का 7:30 बजे, फिर एक 7:30 बजे शाम से भी है, वो चलता है आपके 9 बजे तक। तो उसमें क्या क्या किस टाइप्स के डांसिंग और एक्टिंग सिखाए जाते हैं? हमारे यहाँ डांस, जैसे देखिए, डांस जो है ना, बेसिकली इंडियन डांस 3 टाइप्स के होते हैं, वेस्टर्न, क्लासिकल और फोक। वो तीनों सिखाए जाते हैं। और एक्टिंग की क्लासेस जो है वो वीकली चलता है। वीक में 2 डेज उसका क्लास है, फ्राइडे और सैटरडे को। उसका बैच मॉर्निंग में है, सिर्फ एक ही बैच उसका चलता है एक्टिंग का। और डांस के जो है 5 बैचेस है। डांस का भी क्लास जो है वीक में 5 डेज़ है। सैटरडे और संडे क्लोज रहता है। तो क्लोज रखने का पर्पस ये है कि हम लोग सैटरडे संडे को शूट करते हैं, वीडियो शूट करते हैं। जो हमारे यहाँ बच्चे सीखते हैं उनका हम लोग वीडियो बनाते हैं डांस का, और यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं। मेरा हाँ, इंस्टा पे भी अपलोड करते हैं, फेसबुक पे भी। मेरा फेसबुक पे अकाउंट है, लगभग 95 के तक फॉलोअर्स है उस पर। और इस डांस एकेडमी के नाम से भी मेरा यूट्यूब पे चैनल है, एम डांस ट्यूटोरियल। तो वहाँ भी हम लोग अपलोड करते हैं। मतलब सोशल मीडिया पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। मौज पे मेरा लगभग 7 लाख के आसपास फॉलोअर्स है। तो वहाँ भी मैं अपलोड करता हूँ। तो हम लोगों ने सैटरडे संडे को छुट्टी रखने का मेन प्लान इसी के लिए बनाया था कि हम लोग वीडियो बनाएंगे, बस इसी के लिए सैटरडे संडे छुट्टी रहती। बाकी 5 डेज़ क्लासेस चलता है। सर इस एकेडमी का नाम क्या हो? एम डांस एंड एक्टिंग एकेडमी पूरा नाम है। और एड्रेस है, ये LIC ऑफिस से प्रचलित है। LIC ऑफिस, शाही कॉम्प्लेक्स, 4th फ्लोर, और मिंज स्टेडियम रोड, गोपालगंज। सर तो आपका एकेडमी खोले हुए 2019 में यहाँ पे आया था, और 19 में यहाँ पे। ओके, तो इतने सालों में कोई ऐसा आपके यहाँ का स्टूडेंट जो अभी एक्टिंग बाहर कर रहा हो या आगे जाके डांसिंग में कुछ कर रहा हो? देखिए, मेरा इंस्टीट्यूट लगभग 9 सालों से चल रहा है, 2014 से। तो सबका डाटा मिला के देखा जाए तो लगभग सैकड़ों में ऐसे बच्चे हैं, 1-2 नहीं है, सैकड़ों में ऐसे बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं। अब कोई बड़ा कैरेक्टर तो नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, फिर भी गोपालगंज से आगे जाके, बिहार से आगे जाके बहुत लोग सीरियल्स में काम कर रहे हैं, एज ए जूनियर आर्टिस्ट, एज ए सपोर्टिंग एक्टर। बहुत लोग तो भोजपुरी फिल्मों में भी काम कर रहे हैं। और 1-2 लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ अभी, क्योंकि अगर वो अपने तरफ से बोले तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर भी अगर कुछ मतलब इन दोनों का तो नहीं ले सकते, फिर भी कुछ का तो नाम ले सकते हैं जो अभी है। मेरे यहाँ का एक लड़का संजीव कुमार है, गोलू कश्यप है, नीरज कुमार है, संतोष कुमार, ये लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी। महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं ये लोग, सपोर्टिंग एक्टर का, कैरेक्टर का काम करते हैं। और इसमें 3-4 लोग हैं जो जूनियर आर्टिस्ट का काम करते हैं वहाँ। तो वो लगभग मेरे यहाँ से 2022 एक श्री राम प्रजापति है, बहुत लोग हैं, अभी नाम याद उतना नहीं आ रहा है। तो ये लोग लगभग 2022 में, 21-22 में जो बैच में सीखते थे एक्टिंग में, वो लोग वहाँ काम कर रहे हैं। आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट बेहतर मिलता है यहाँ? हाँ, हमारे यहाँ पैम्पलेट पे मेरा लिखा ही हुआ है कि 100% प्लेसमेंट की गारंटी है हमारे यहाँ। हम जो भी सिखाते हैं हमारे यहाँ, आपको ऑडिशन के लिए मतलब बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं। मेन बात, फिल्मों में काम कैसे मिलेगा, ऑडिशन देके मिलेगा, ऐसे तो काम मिलेगा नहीं। ऐसा नहीं कि हम किसी बहुत बड़े सुपरस्टार के घर के हैं, तो वैसे भी नहीं मिल रहा है। पहले था, लेकिन अब धीरे धीरे नेपोटिज्म के नाम पे ख़त्म हो रहा है वो चीज़। तो उसके लिए ऑडिशन देना, ऑडिशन जेन्युइन होना चाहिए। और सबको ये बात पता है कि गोपालगंज में ऐसी कोई ऑडिशन होती नहीं है, या बिहार में ही नहीं होता है कोई, जिसमें
मैंने बढ़िया प्रोडक्शन का कोई ऑडिशन नहीं होता है, पटना तक नहीं होता नहीं है, होता। दिल्ली वगैरह में होता है, मुंबई में होता है। तो उस ऑडिशन की जो जानकारी है ना, वो हम ग्रुप में जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने M2 बॉलीवुड दर्शन नाम का एक क्लास है महाराष्ट्र में, रामाशंकर सिंह उसके डायरेक्टर है, और वो अभी बहुत सारे फिल्में, जैसे अभी उनका टीवी सीरियल चल रहा है उम्र की सीमा नहीं, उस पर आता है कलर्स पे, उस पर वो लीड कर रहे हैं। तो मेरे गुरुजी हैं, उनसे मैंने एक्टिंग सीखी हुई है, तो इसीलिए उनका जो कॉन्टैक्ट है उन्होंने मुझे दिया हुआ ग्रुप में ऐड करके रखा है। तो जो भी ऑडिशंस होते हैं ना, जो रियल वाले होते हैं, फेक वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो रियल वाले होते हैं, तो उस ग्रुप में मैं जुड़ा हूँ, तो मुझे ऑडिशन का पता चल जाता है। तो अगर आपको उस क्षेत्र में जाना है, किसी भी बच्चे को एक्चुअली में एक्टिंग सीख के काम करना है, तो ऑडिशन के लिए हमारे यहाँ दिक्कत नहीं है। जो रियल वाले ऑडिशन है, जो रियल प्रोडक्शन, जैसे बड़े बड़े प्रोडक्शन है, जैसे धर्मा हो गया, चाहे आमिर खान का हो गया, अच्छा हमारा अल्ट बालाजी हो गया, इस सब का जो प्रोडक्शन हाउस है, जो रेपुटेटेड है और जहाँ काम मिलता है 100% की, उसकी जब ऑडिशंस होती है उसकी जानकारी हमको मिल जाती है, तो हम वहाँ उन लोगों को रेफ़र कर देते हैं कि आप जाओ। अब काम करना है तो बाहर तो जाना पड़ेगा, यहाँ काम तो मिलेगा नहीं। अब इसी चीज़ के लिए क्या होता है ना, कि पहले क्या था कि हम लोग के टाइम में, मैंने भी काम किया हुआ, मैं अभी मेरी फिल्म रिलीज़ हुई है महाराष्ट्र में, सासूबाई जोरात मराठी फिल्म रिलीज़ हुई है महाराष्ट्र में। तो हम लोग को भटकना पड़ा, पूरा जाना पड़ा ऑडिशन देने के लिए वहाँ के लिए, लेकिन पता करने के लिए कि कब है, कर रहे हैं क्या, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता था। अभी क्या है, आप अगर गोपालगंज से हो, आप मेरे पास सीख रहे हैं, और बहुत मिनिमम फ़ी है यहाँ का, सिर्फ 800 रुपये पर मंथ फ़ी है यहाँ पे। क्या हाँ, बात है सर, 800 800 कुछ दे रहे हैं बच्चों को। और उसकी अगर आप 800 रुपये दे के यहाँ पर सीख रहे हैं, अगर आपको सही में काम करना, थोड़ा वक्त लगेगा, ये नहीं कि 2-3 मंथ में आप सीख जाएंगे। ऑडिशन लेवल की तैयारी करने के लिए, क्योंकि वो बड़ी बड़ी सिटीज़ है, वहाँ पे पूरे देश भर से लोग जाते हैं ऑडिशन देने के लिए, काम, सबको एक्टर बनना है, तो उनके सामने टिके रहने के लिए तुरंत मेहनत करना पड़ेगा। तो कम से कम 6 महीना 1 साल का मेरे यहाँ इसलिए कोर्स मैंने रखा है। तो उतना अगर आप टाइम देते हैं तो रियल ऑडिशन आपको मिलेगा। अब ऑडिशन निकालना आपकी जिम्मेवारी है। जैसे कोई टीचर IAS की तैयारी करवाता है तो क्या करेगा, वो तैयारी करवा देगा ना, इंटरव्यू तो आपको निकालना पड़ेगा ना सर। निकालना पड़ेगा, एग्जाम आपको खुद देना हाँ, पड़ेगा। और हम ये भी आप तैयारी करवा देंगे ऑडिशन की, बता देंगे जेन्युइन जगह कि आप वहाँ जाओ अपना ऑडिशन दो। अब आपको वो निकालना, आप अगर ऑडिशन क्रैक करते हो आपको काम मिलेगा। इतना सुविधा आप दे रहे हो। जो एक्टिंग सीखने वाले लोग हैं, ऐसा गरीब और अमीर नहीं देखता है, एक्टिंग सब में खूबियाँ होती है। तो कुछ गरीब लोग होते हैं जो नहीं दे पाते उतना पैसा और सीखना चाहते हैं एक्टिंग, डांसिंग, तो उनके लिए आपके पास क्या सुविधा? डेफिनेटली अगर किसी के पास पैसा नहीं है, जैसे मैंने अभी नाम लिया ना, नीरज कुमार, संतोष कुमार, तो ये लोग लगभग स्टार्टिंग में कुछ मंथ तक ये लोग फ़ी मेरे को दिए थे। उसके बाद इनके पास पैसे नहीं हुए तो मैंने उनसे फ़ी नहीं लिया। तो यहाँ पर वो भी नेसेसरी नहीं है कि आप पूरा पैसा जमा करो। हाँ, मैं ये देखता हूँ कि बच्चे में सीखने की है जुनून के लिए, वो चाहता है, अगर उसके अंदर पैशन है कि नहीं मुझे सीखना है, काम करना है, तो आओ सीखो, कोई दिक्कत नहीं। पैसे की कुछ कम भी होता है, आप दे दो, लेकिन अगर आपको सीखना है तब, ये नहीं कि अब सबके लिए फ्री कर दिया तब तो फिर कोई रेपुटेशन ही नहीं रह जाएगी ना, फिर मजाक बन जाएगा। तो पैसे का कोई ये बाउंडेशन नहीं कि पैसा होगा तभी आप सीखेंगे। एक तो मामूली सी फ़ी है, और इसमें भी अगर आपके पास लगता है कि नहीं सर हम इतना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको सीखना है, काम करना है, अगर आपके अंदर जुनून है करने का तो कोई बात नहीं, आप आइए, सीखिए, करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने से। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं आयुष रेडियो वर्षा 90.8 FM से। आपका नाम? मेरा नाम फनींद्र कुमार है और मैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट का रीजनल मैनेजर हूँ इधर बिहार का। सर कब से कब तक खुला रहता है आपका क्लास? देखिए, संस्थान सोमवार से लेकर शनिवार तक खुलता है और इसका टाइमिंग जो है सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक है, यानी कि पूरा 12 घंटे तक रोज़ खुलता है। सर यहाँ पे क्या क्या होता है, मतलब संस्थान में किस किस चीज़ की तैयारी कराई जाती है? देखिए, इस संस्थान में जो है, एक तो सबसे पहली चीज़ अंग्रेजी बोलना सिखाया जाता है, और अंग्रेजी जो बोलना सिखाया जाता है उसमें ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है। पूरे गोपालगंज में अमेरिकन ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप बिना रटे शब्दों का भंडार एकत्रित कर सकते हैं, बिना ग्रामर पढ़े ग्रामर में इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन अपनी बना सकते हैं कि जो लड़का करीब 8 साल या 10 साल से ग्रामर सीख रहा है, या जो 10 साल से ग्रामर पढ़ा रहा है, हमारे यहाँ सिर्फ 3 महीना स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करने के बाद उनसे 10 गुना ज़्यादा नॉलेज बढ़ जाती है आपकी, और आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हो गई है कि अंग्रेजी बोलना सिखाया जाता है। दूसरा, हमारे यहाँ पे आप कैमरा कर सकते हैं, IELTS का एक कोर्स है जो कराया जाता है, जो गोपालगंज में अधिकतर लोग जानते नहीं हैं, कई अभी
नहीं जाते। तो बहुत सारे ऐसे मतलब कि लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं अंग्रेजी भाषा का, तो उनको भी पता नहीं होता है ये, जो हालांकि ये दुख की बात है। लेकिन इस कोर्स का फ़ायदा क्या होता है, जैसे कि हर आदमी जो पैदा होता है वो ड्रीमर होता है, सपना देखता है। हम और आप भी सपने देखते हैं। जब मैं 10th में था, 12th में था, तो मैं भी चाहता था कि मैं भी लंदन जाऊँ पढ़ने के लिए, अमेरिका जाऊँ पढ़ने के लिए। आप भी चाहते होंगे कि एक बार मौका मिले मुझे भी, मैं भी बाहर पढ़ के आऊँ। बिल्कुल पढ़ के आए। तो पूरे गोपालगंज में अमेरिकन ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे IELTS करा करके बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है इंग्लिश में, जो कनाडा जाके एडमिशन लेकर के वहाँ के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। उनका हालांकि वीज़ा वगैरह का भी काम हम लोग करवा देते हैं, सिर्फ स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा नहीं, है ना, जॉब का वीज़ा नहीं, सिर्फ स्टडी वीज़ा। कनाडा में हम लोग भेजते हैं स्टूडेंट को पढ़ने के लिए। जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, USA हो गया, आपका न्यूजीलैंड हो गया, आपका UK हो गया, ऐसे जो डेवलप्ड कंट्री हैं जहाँ पे हर भारतीय बच्चों का एक सपना होता है कि मैं वहाँ पे जाऊँ, जा कर के पढ़ूँ, तो उन सारे सपनों को यहाँ पे पूरा कराया जाता है। बस इसको सिर्फ अंग्रेजी भाषा सीखने का नाम मात्र एक इंस्टीट्यूट नहीं कहा जा सकता है। यस सर, जैसे आपने बताया IELTS, तो आपने बोला कि गोपालगंज में अदर संस्थान के जो इंग्लिश सिखाते हैं उनके पास इसकी नॉलेज नहीं है। बिल्कुल सही बोला आपने, मैं गया हुआ हूँ, मुझे पता है। तो अभी बहुत कुछ होगा जो आपके कोचिंग में उनसे अलग होगा, तो क्या है उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो एक तो इंडिया से बाहर अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है तो उसको कैसे, क्या उसको कौन सा उसको रास्ता चाहिए, तो वो रास्ता हम दिखाते हैं। हाँ, तो उसमें वो मतलब कि जा सकते हैं। मान लीजिए रास्ता ही आपको पता नहीं है, तो आप कहीं पे कैसे जा सकते हैं, भटक सकते हैं और लंबा समय वेस्ट हो सकता है, फिर आप जाना ही छोड़ देंगे। तो एक तो रास्ता हम दिखाते हैं कि जा सकते हैं। दूसरा IELTS का कोर्स कराते हैं जो पूरे गोपालगंज में नहीं होता। इवन बिहार में तो मैं पटना भी गया था, उधर बोरिंग रोड और उधर जहाँ पे खान सर पढ़ाते हैं, तो उधर कहीं पे भी IELTS का कोई एक भी बोर्ड नहीं दिखा, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। तो इधर गोपालगंज में ही एक ऐसा अमेरिकन इंस्टीट्यूट है जहाँ पे IELTS कराया जाता है, जिससे बच्चे विदेश में जाके पढ़ने का सपना, और सिर्फ विदेश में सिर्फ पढ़ने का ही नहीं, वहाँ पे हम लोग स्कॉलरशिप भी दिलाते हैं। बहुत सारे ऐसे कंट्री में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेज हैं जहाँ पे हम स्कॉलरशिप भी दिलाते हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास, बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है, बच्चों को हम लोग धीरे धीरे बता रहे हैं। और जो लोग जाना चाहते हैं तो वो लोग IELTS का, हाँ, हालांकि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने के बाद जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जाने के लिए IELTS नाम का कोर्स जो है वो करना ही है, करना पड़ेगा ही, वो हम लोग कराते हैं यहाँ पे, और बहुत आसान है। उसका फुल फॉर्म बता देंगे IELTS का? हाँ, बिल्कुल बता देंगे। IELTS का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। इसे नाम ही से पता चल गया, इंटरनेशनल से ही। जो आपका ये कोचिंग है गोपालगंज में खुले हुए कितने साल हो गए? देखिए, गोपालगंज में खुले हुए तो इसको 15 साल से ज़्यादा हो गया। 15 साल से ज़्यादा दिनों से हम यहाँ पे गोपालगंज के लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनको अंग्रेजी सिखा रहे हैं, और मात्र 3 महीने में इंग्लिश सिखा सकते हैं हम लोग। और 3 महीने में, ये आज से नहीं सिखा रहे हैं, गोपालगंज में तो 15 साल से सिखा रहे हैं। और हमारा हेड ऑफिस मेरठ में है जो 1991 से चल रहा है, तो लगभग 31-32 साल से हम लोग इस काम में हैं। और इसमें सबसे बड़ी खासियत है अमेरिकन में कि आपको रटने से अगर दिक्कत है तो आप अमेरिकन आ जाइए, बिना रटे आपके पास शब्दों का भंडार बना देंगे, गारंटी देते हैं। दूसरा चीज़, आपको ग्रामर में चुका है, चुकी है, ता है, ते है, ती है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, पार्ट ऑफ स्पीच, ये सब बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा टोटल जो सिलेबस है वो साइकोलॉजिकल है, मतलब मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। और कोई भी व्यक्ति जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता ABCD, वो भी 3 महीना के अंदर अंग्रेजी बोलना सीख सकता है, एकदम बारूद हो सकता है वो। सर, तो चार्ज क्या पड़ता है कोर्स का? देखिए, टोटल फ़ी जो है 9,000 है, और अभी कंपनी ने 50% का ऑफ़र चलाया हुआ है, तो मात्र 4500 रुपीज़ में 3 महीना में आप दे के आप एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। आप समझ सकते हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट अंग्रेजी बोलने की एक फैक्ट्री है, यहाँ पे कोई भी आए और अंग्रेजी बोलते हुए निकले बस। तो सर, आप कहाँ से हैं? आप प्रॉपर गोपालगंज के हैं या कहीं और से? नहीं, मैं तो सिवान का हूँ, सिवान में मेरा प्रॉपर घर पड़ता है। सर, अगर कोई रेडियो वर्षा से आता है तो उनके लिए क्या है स्पेशल? अगर कोई रेडियो वर्षा सुन के आता है, बोलता है सर मैं रेडियो वर्षा सुन के आया हूँ, तो उनके लिए? हाँ बिल्कुल, हम अब जैसे आप कह रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो इसके लिए हम लोग कुछ प्रोग्राम करेंगे, कुछ प्रोग्राम बनाएंगे। एक बार हमारा हेड ऑफिस है मेरठ, वहाँ भी एक बार बात करेंगे कि इस तरह से अगर कुछ रेफरेंसेस आते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए कुछ बेहतरीन प्रोग्राम बनाएंगे। सर, गरीब बच्चों के लिए क्या सुविधा है? मतलब ऐसे इंग्लिश बोलना सिर्फ अमीर की ही ख्वाहिश नहीं होती है, गरीब बच्चे भी होते हैं, मिडिल क्लास भी बच्चे होते हैं जिनके पास जिनके
फादर की इनकम थोड़ी कम होती है, उनके लिए क्या सुविधा दी जाती है? देखिए ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कि बच्चा गरीब है ना, तो हम उससे बातचीत करते हैं और उसका माइंड अगर सही लगता है तो हम उसको फ्री में भी पढ़ा सकते हैं। मतलब उसके अंदर अगर पढ़ने की इच्छा है, नॉलेज लेने की इच्छा है, तो उसको आप सुविधा देते हैं यहाँ से? सिर्फ सुविधा ही नहीं देते हैं, अगर यहाँ पे पढ़ेगा तो हम उसको ड्रेस भी देंगे, उसको जूते भी खरीद के देंगे, उसके लिए चप्पल भी खरीद के देंगे, पेन पेंसिल खरीद के देंगे, बैग खरीद के देंगे। अगर वो पढ़ने में सचमुच है, और हर वीक उसका टेस्ट लेंगे। टेस्ट से हम पता करेंगे कि बच्चा पढ़ने में मन लगा रहा है कि नहीं। अगर नहीं लगाएगा पढ़ने में तो उसको छोड़ भी देंगे, नहीं पढ़ाएंगे। अगर वो मन लगा के पढ़ेगा तो हम उसको अमेरिका तक भेजेंगे संस्थान के खर्च से, उसको कनाडा भेजेंगे आगे पढ़ने के लिए, उसको ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे आगे पढ़ने के लिए। संस्थान ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट बहुत पावरफुल और बहुत शक्तिशाली इंस्टीट्यूट है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला जो पढ़ने वाला है अगर वो सचमुच सच्चा आदमी हो तो फिर वो आए और उसको हम पढ़ा के दिखाएंगे। उसे एक पैसा नहीं लेंगे, बल्कि उल्टे 2000 रुपये महीना भी देंगे उसको। चलिए सर, आपका ये मतलब बातें बहुत अच्छी लगी। अगर ये सुविधा अगर यहाँ बच्चों को मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है सर। थैंक यू वेरी मच, आपका समय, आपने जो समय दिया इसके लिए थैंक यू। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी रेडियो ऑन रोड कार्यक्रम में हम आ चुके हैं कंप्यूटर सिटी, और हमारे साथ अभी कंप्यूटर सिटी के ऑनर, तो चलिए बात करते हैं इनसे। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं आयुष रेडियो वर्षा से। आपका नाम? मेरा नाम गौरव है। आप इस शॉप के क्या हैं? मैं शॉप ऑनर हूँ। मैं कंप्यूटर सिटी के नाम से मेरा शॉप है और मैं इसका ऑनर हूँ। यहाँ पे किस किस टाइप से कंप्यूटर्स मिलते हैं? मतलब एक्चुअली मेरे पास सेल एंड सर्विस दोनों का ऑप्शन है। मैं रिपेयर भी करता हूँ, मैं सेल भी करता हूँ, लैपटॉप, प्रिंटर, डेस्कटॉप वगैरह सब चीज़, और रिपेयर भी करता हूँ। रिपेयर भी करते हैं। किस कंपनीज, किस ब्रांड्स का कंप्यूटर, लैपटॉप आप सेल करते हैं? एक्चुअली मैं ऑलराउंडर ही हूँ। मेरे पास हर कंपनी का सॉल्यूशन, और मतलब सॉल्यूशन कह लीजिए, फिर सेल एंड सर्विस कह लीजिए। मैं हर एक कंपनी का सेल भी करता हूँ और रिपेयर भी करता हूँ सारी कंपनी का। रिपेयरिंग चार्ज क्या पड़ता है? अब ये तो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम के हिसाब से वो उसका चार्जेबल वगैरह लगते हैं सारे। अगर मतलब कोई CPU या ये अगर इसका इंटरनल पार्ट अगर ख़राब होता है तो क्या यहाँ पे मिलता भी है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपका कोई भी रिक्वायरमेंट हो सारा फुलफिल हो जाएगा मेरे पास। कोई भी आप सामान ला के आप करवा सकते हैं मेरे पास। हैंड टू हैंड मेरे पास सर्विस है। आप लाइए और हैंड टू हैंड करवा के लेके जाइए। कोई कितना देर में आप एक लैपटॉप को बना के दे सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम हो? मिनिमम मतलब आधे घंटे तो लगते ही हैं, और उसके बाद से डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कैसा है। कभी कभी थोड़ा सा 1 घंटे से ज़्यादा लग जाता है, 2 घंटे लग जाता है, लेकिन मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं हैंड टू हैंड बना के दूँ, और 99% मैं हैंड टू हैंड बना के ही देता हूँ। आपके पास ये एक खूबी है आपके अंदर की लैपटॉप को, अगर कंप्यूटर को सुबह में लेता हूँ, अगर बनने लायक होता है, कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं शाम तक बना के दे देता हूँ। अगर नहीं बनने वाला है तो शाम को उसको वापस कर देता हूँ। वो मैं हैंड ओवर कर देता हूँ। रखने से कोई मतलब ही नहीं है। कस्टमर का समय क्यों ख़राब करूँगा मैं? कस्टमर को अगर सेटिस्फेक्शन होगा तो वो मतलब वो कहीं और भी, मतलब एक होता है ना, कस्टमर आता है, अगर मुझसे नहीं बन रहा है, हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक सामान है कभी कभी, तो वो जाके कहीं और भी दिखा सकते हैं, गोरखपुर, पटना, है ना। तो इसलिए मैं कस्टमर का समय बेकार नहीं करता हूँ। बाकी कई दुकान होते हैं जहाँ पे नहीं भी बनने वाला होता है तो 4 दिन रखते हैं, उसका पार्ट्स निकाल के इधर उधर करके फिर वापस। वो सब होता रहता है, लेकिन हमारे पास है कि आप लेके आइए, हैंड टू हैंड करवाइए। अगर समय नहीं है तो 2 घंटा बैठिए, 2 घंटा 3 घंटा बैठिए, करवा के लेके जाइए, और नहीं भी होता है तो आप लेके जाइए। इसलिए कि मेरे पास स्पेस की कमी है, मेरे पास पूरा दुकान भरा पड़ा है इन्हीं सब चीज़ों से, तो मैं इन जनरल सामान रखता ही नहीं हूँ। एड्रेस क्या पड़ेगा सर? ये तो है मतलब नगर थाना है एकदम ठीक सामने, नगर थाना के ठीक सामने मेरा मकान। ये मेरा अपना ही मकान है ना। ये रेंट पे है नहीं, तो बस थाना के ठीक सामने है मेरा मकान, तो एकदम लोकल मतलब एरिया तो यही है मेरा, है ना। कॉन्टेक्ट नंबर क्या पड़ेगा आपका? मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7091003696। अच्छा, हमारे साथ शायद आपके एक कस्टमर भी है यहाँ पे, ये आपके कस्टमर ही हैं। तो सर, आप यहाँ पे रेगुलर बनवाते हैं अपना? हाँ। आप यहाँ पे अपना कंप्यूटर, लैपटॉप रेगुलर बनवाते हैं? हाँ। तो आपको यहाँ से सर्विस कैसे मिलती है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में, इनकी दुकान की जो सर्विस है आप लेते रहते हैं उसके बारे में? सर्विस दुकान का बहुत अच्छा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपना समय दिया। थैंक यू।